मेरे कुछ बच्चे मेरी मंदिर दर्शन के लिए नहीं आ पाए और वहीं कुछ बच्चों ने मुझ पर छोड़ दिया था, तो उन्हें मेरे मंदिर का दर्शन मिला। लेकिन मैं अपने सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, कभी तुम यहाँ आ पाते हो, कभी नहीं आ पाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो खाना बनाते हो वो तुम मंदिर में लाकर खिला पाओ या ना भी खिला पाओ, लेकिन जहाँ मेरे चित्र रखे हो ना, तुम वहीं उसे चढ़ाओ, मैं वहीं स्वीकार करूँगा। मैं कण कण में व्याप्त हूँ, तुम्हारी सांसों में भी हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे सबसे करीब हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी चिंता करते हो। तुमने अपना सारा समय, अपनी सारी सारी इच्छाएं, सब कुछ मुझे समर्पित कर दी है और इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन चुके हो। ज़रूरी तुम इसलिए भी बने हो कि किसी के साथ के बिना तुमने मुझे वो सच्ची भक्ति दी है। जैसा मैंने सिखाया, जैसा मैंने तुम्हें ढाला, तुम वैसे ही ढलते चले गए। और सबसे बड़ी खूबसूरती तुम्हारी ये है कि जिस तरह तुम मेरी पूजा आराधना में ईमानदार रहते हो, वैसे ही हर रिश्ते में तुम ईमानदार रहते हो और बहुत हद तक रहना भी चाहते हो। तुम्हारे घर पर आए लोगों के साथ तुमने अच्छा व्यवहार करके बहुत अच्छा किया है। तुमने इस तरह मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम्हारे 2 शब्द प्रेम के, तुम्हारे 2 शब्द शाबाशी के किसी और के मेहनत करने का कारण बन जाते, जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है। तुमने जाने अनजाने ऐसा कई बार किया है, बहुत लोगों को शाबाशियाँ दी हैं, जिसके वजह से उन्हें जीने का एक कारण मिल गया है। जिस तरह रुपए पैसे सहारा बनते हैं ना, वैसे ही हमारे शब्द, हमारा प्यार, हमारी शाबाशियाँ किसी का सहारा बन जाती हैं। मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ, ये तुम जानते हो, पर मेरे कुछ बच्चे इस वक्त बहुत नादान हैं। वक्त लगेगा उन्हें समझने में। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हर बच्चे को इस बात से अवगत कराओ कि चाहे वो साईं को माने या ना माने, पर वो जिसे भगवान कहते हैं ना, ईश्वर, वो उस पर विश्वास रखें, क्योंकि वो अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और उसने हर बच्चे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत खूबसूरत। ये तो हर बच्चे पर निर्भर करता है कि कौन मालिक के बताए रास्तों पर चलेगा और कौन गलत रास्ते पर भटकना चाहता है। लेकिन मेरी बच्चों पर विशेष कृपा ये रहती है कि यदि कोई गलत रास्ते पर जाए तो मैं खींच कर बाहर निकाल लेता हूँ, और अगर तुमसे जानबूझकर भी गलती होती है तो उसमें से भी मैं तुम्हारे लिए अच्छा निकाल देता हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, आज़ाद रहो, खुश रहो।